Good morning, students. How are you? Fine? Okay, very good. देखिए बच्चों, आज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट तो नहीं है, हमारा टिश्यू जो चल रहा है वो आपको पता है, एनिमल टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एनिमल टिश्यू में आपने सबसे पहले किया था एपिथेलियम किया था, पूरा डिटेल से हमने किया था, 5-7 उसके टाइप थे। फिर कनेक्टिव टिश्यू किया था। कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड है, मसल्स हैं, टेंडोन्स हैं, लिगामेंट हैं, कार्टिलेज हैं, ये हमने किया था। और अब एनिमल टिश्यू के अंदर थर्ड टाइप करते हैं। वैसे तो मैंने जो डायग्राम बनवाया था उसमें थर्ड मसल्स है, मसल्स, लेकिन मैं कोई बात नहीं, ये नर्व्स करवा देता हूँ जो लास्ट वाला है, बिल्कुल आसान है। नर्व्स टिश्यू छोटा सा टॉपिक है। तो नर्व टिश्यू में देखिए क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को पहुँचाने का काम, किसी प्रकार की ब्रेन से इन्फॉर्मेशन जानी है। जैसे आप है ना बच्चों, मान के चलिए आप चलना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, चलना चाहते हो, तो यानी टांगों की जो कोशिकाएं हैं, सॉरी मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, जो हमारी लेग्स की जो मांसपेशियां हैं, उनको ऑर्डर कौन देगा, उनको ऑर्डर कौन देगा, ब्रेन ऑर्डर देगा। अब ब्रेन कैसे ऑर्डर देता है, यानी ये कुछ हमारे शरीर में क्या होती है, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो सूचनाओं को इधर उधर पहुंचाने का काम करती हैं। तो वो ब्रेन में होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड आपने पढ़ा होगा। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, जैसे आपका ब्रेन गोभी के आकार का होता है, इसके जो राइट साइड में, यानी कह सकते हैं इस साइड, ये जो निकला होता है ये वाला स्पाइनल कॉर्ड होती है, और ये रीढ़ की हड्डी के द्वारा सुरक्षित होती है। रीढ़ की हड्डी के अंदर ये कह सकते हैं इसके द्वारा सुरक्षित होती है। अब देखिए होता क्या है बच्चों, ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन क्या करता है, ये सूचना दे देता है मेरुरज्जु को, यानी कहने का मतलब स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड को आदेश देता है, और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, जो मसल्स आपकी काम करने वाली होती है, जैसे आप हाथ ऊपर उठा रहे हो, तो हाथ को ऊपर उठाने के लिए जो मसल्स हैं, वो मसल्स को ऑर्डर कौन देगा, स्पाइनल कॉर्ड देगा। लेकिन आपने बात तो याद रखनी है, ब्रेन दे रहा है, लेकिन ब्रेन डायरेक्टली नहीं देता, डायरेक्टली ब्रेन नहीं देता। वो सेल, यानी आपकी जो मेरुरज्जु है, सेल्स है, यानी इसके अंदर जो आपकी जो न्यूरॉन सेल्स है, उसके जरिए आपको सूचना मिलती है। ठीक है, देखिए दोबारा से बता देता हूँ। मान लीजिए आपको यहाँ से कोई चीज़ उठानी है, तो ये पहले क्या होगा, ये सूचना जाएगी मेरुरज्जु के पास। मेरुरज्जु क्या सूचना भेजेगी, यानी सॉरी स्पाइनल कॉर्ड बोल देता हूँ, स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड उसको ब्रेन के पास इसके सूचना को भेजेगा। अब ब्रेन क्या कहेगा, ब्रेन फिर आदेश देगा, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको आदेश देगा। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी, स्पाइनल कॉर्ड जो पर्टिकुलर टाइप्स की जो मसल्स है उसको ऑर्डर देगी कि वो उठा ले, या हाथ उठा ले ऊपर की तरफ। तो ये इस तरह से सूचना इधर उधर जाती है। बच्चों ये पूरी डिटेल 10th क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे थोड़ा बहुत तो मैंने बता दिया है, आपकी 9th में इतना डिटेल नहीं है। 9th में छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। 9th में छोटा सा टॉपिक कई बार ये आता है, डायग्राम आता है, पिछले 2 सालों से लगातार फाइनल एग्जाम में ये आपका आ रहा है। ड्राई ब्लॉक डायग्राम ऑफ न्यूरॉन्स, तंत्रिका, यानी न्यूरॉन्स बोल सकते हैं, नर्व सेल बोल सकते हैं। इसका ब्लॉक डायग्राम आता है, 3 नंबर का भी आ जाता है और 5 का भी आ जाता है। कुछ नहीं है इसमें, नाम लिखने और डायग्राम बनाना है। तो देखो इसमें आपको एक बार पढ़ा देता हूं मैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स हैं, वो सारी क्या करती हैं, नर्व्स टिश्यू की बनी होती है, कह सकते हैं। सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स, इनको नर्व सेल बोला जाता है, या न्यूरॉन्स भी बोला जाता है। और ये जो नर्व सेल है ना, आपकी लंबाई की बात करूं मैं, 1 मीटर तक की लंबी हो सकती है बच्चों, 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, याद रखना है। और न्यूरॉन्स को फंक्शनल यूनिट बोला जाता है नर्व टिश्यू की, या ब्रेन कह सकते हैं। ब्रेन के अंदर जो मेन कह सकते हो आप, ये सारी चीज़ें इनके अंदर जो मेन कार्य करने वाली इकाई होती है, इसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स के अंदर क्या क्या होता है, न्यूरॉन्स के अंदर सेल बॉडी होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, डेंड्राइट्स होते हैं। चलो डेंड्राइट्स वगैरह तो इसमें डिटेल से मैं बताऊंगा, वैसे 10th में पूरी डिटेल से है। चलो मैं डायग्राम के जरिए आपको समझा देता हूँ पार्ट्स कौन कौन से हैं। जो देखिए इसमें जो ये यहाँ पर बने हुए हैं, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल, इसमें देखो ये सबसे बड़ी सेल है हमारे शरीर में, सबसे बड़ी जो सेल्स है ना, उसका नाम है, आपको याद रखना है, न्यूरॉन्स, नर्व सेल, ठीक है। इसकी देखो एक पार्ट ये सेल बॉडी हो गई, ये सेल बॉडी आपको नज़र आ रही है, ये पूरा ही है वैसे सेल बॉडी। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये अंदर का जो पार्ट है, ये आपको पता है साइटोप्लाज्म होता है।
ये अंदर जो है वो न्यूक्लियस है। क्या है बच्चों यहाँ पर? ये न्यूक्लियस है। यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियस है। और जो ये बाहर की तरफ ये आवर्धन यानी जो एक्सटेंडेड पार्टिकल, ये जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, ठीक है। और ये जो लंबा सा पार्ट आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं एक्सोन्स। एक्सोन्स बोल सकते हैं, एक्सोन्स बोल दो चाहे एक्सोन बोल दो। और लास्ट में ये नर्व एंडिंग, नर्व्स का एंड है। ये काफ़ी सारी नर्व्स होती हैं, काफ़ी सारी हमारे ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, नर्व्स के अंदर होती हैं। देखिए होता क्या है, ये मान के चलिए छोटा सा है ये पार्टिकल्स, ये सॉरी आपकी जो नर्व सेल है एक है ये, फिर इसका नर्व सेंडिंग हो गया, फिर दूसरे वाली का ये ऐसे आ गया और उसका नर्व एंडिंग आ गया। तो ये ना आपस में जुड़ी होती है। ये जो पीछे वाला सिरा है ये दूसरी के आगे वाले सिरे से जुड़ा होता है। इस तरह से एक सिस्टम, एक नेटवर्क सा बन जाता है हमारे शरीर के अंदर इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए, ठीक है। छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास जाती है बच्चों, छोटी से छोटी। अगर आपको देखो थोड़ा सा, अगर आपके पाँव के अंदर कहीं भी छोटा सा किसी उंगली के ऊपर खुजली हो रही है ना, तो भी वो ब्रेन के पास जाती है, इन्फॉर्मेशन जाती है। और कहीं भी आपके सिर के अंदर हो, ब्रेन पे, यानी कि वो सूचना सारी जाती है। और नीचे वाला जो पार्ट है हमारा, सिर से नीचे धड़ तक कह सकते हैं, धड़ से नीचे, वो सारी स्पाइनल कॉर्ड के जरिए इन्फॉर्मेशन आपके पास जाती है। तो ये साइटोप्लाज्म है, सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है और नर्व एंडिंग है। ये डायग्राम बहुत बार आता है बच्चों, आसानी से इसको आप इसको डायग्राम को बना लेना। और एक बात याद रखनी है, जो इसके अंदर जो सिग्नल ट्रैवल करता है वो बच्चों इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। याद रखना है बच्चों, ये याद रखना है, इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में सिग्नल इसमें ट्रैवल करता है। जो बाहर की कोई सूचना होती है वो डेंड्राइट्स के थ्रू, डेंड्राइट्स होता है, उस सूचना को पिकअप कर लेता है, कैच कर लेता है और वो सूचना को इसके अंदर भेज देता है। और इसके द्वारा फिर यहाँ पर क्या होता है, देखो डेंड्राइट्स का मेन वैसे काम मैं बता देता हूँ, 10th में पढ़ेंगे वैसे। डेंड्राइट्स का काम होता है जो बाहर की जो सूचना है केमिकल रूप में आपको मिली है उसको इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में इंफॉर्मेशन चली जाती है बच्चों इसके अंदर, और वो फिर आगे चली जाती है, आगे फिर दूसरे इसके सिरों से जुड़ी होती है। तो बच्चों ये डायग्राम है, आसानी से कर लेना। और इसमें नीचे 2 लाइन और है, उसको और पढ़ता हूँ। जो सिग्नल है जो पास करता है नर्व फाइबर के अंदर, ये नर्व इम्पल्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या काम करता है, हमारी जो मसल्स होती हैं जब भी हम चाहते हैं उसको इधर उधर हम कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। हाथ को देखो तुम आराम से इधर उधर कर सकते हो, ये ब्रेन कह रहा है आप इधर उधर करो, और आपकी मसल्स कह रही है कि हाँ यानी मसल्स को ऑर्डर मिल रहा है कि इधर उधर करो हाथ को, ठीक है। ये डायग्राम हिंदी में सही बनाया है, वैसे चेक कर सकते हो तुम, हिंदी वाले में ऐसे बना लेना तुम, ठीक है। ये छोटा सा डायग्राम ऐसे कर लेना, चौथ सी निकाल लेना इसकी, आसान सा डायग्राम है, देख लो तुम, कर लोगे ना, आसान है, ये कर लेना, कोई बात नहीं, नाम उसके कर लेना। दोनों डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो एक बार क्या डिफरेंस है, ये छोटा सा डिफरेंस है, मैंने यहाँ से सही नहीं बने, ये ऐसे कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू बच्चों, इतना ही करेंगे आज, थैंक यू।